हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है तलहा। तो गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 169 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके गाइस हैं। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था। हमने देखा कि किस प्रकार कौरव्स में जो गुरु द्रोणाचार्य ने योजना बनाई वो योजना उनकी सफल होती नज़र आ रही थी। और वो योजना भी ऐसी है, अगर वो कामयाब हो गई तो वो पांडव्स की जड़ों को बहुत ही कमज़ोर कर डालेगी। क्यों? क्योंकि जो अर्जुन है चार पांडव इसमें हाँ, गिर कर रह जाएंगे रह भाई। और जाएंगे। इनका योजना भी यही है कि आज चारों पांडव का वध कर वध देना। करना। अर्जुन के अलावा चारों भाइयों का वध करने का ये व्यू चक्कर उन्होंने आरम्भ कर दिया है। तो गाइस देखना ये है कि आगे होने क्या। ज़्यादा चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। महाराज धर्मराज शंख ध्वनि सुनते ही चिंता में पड़ गए हैं। ये एक के बाद एक शंख ध्वनियों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कौरव आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। शंखों की ध्वनि में ये राग पहले तो कभी नहीं सुनाई दी थी। कहीं दुर्योधन युद्ध सभा की भांति युद्ध भूमि में कोई छल का खेल न खेल जाए। ये सब क्या हो रहा है? कौरव सेना गरुड़ भी अब तोड़ रही है। कौरव सेना चक्रव्यूह बना रही है। चक्रव्यूह की रचना शुरू होते ही पांडवों में खलबली मच गई है महाराज। मारे जाएंगे पांडव, मारे जाएंगे। अपने आप को महान योद्धा समझने वाले पांडव केवल चक्रव्यूह के उल्लेख से ही भयभीत हो गए। इस समय उनके लिए चक्रव्यूह एक समस्या बन गया है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी रखने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे हैं। अर्थात चक्रव्यूह की रचना करने से पूर्व ही द्रोणाचार्य ने जो चतुराई का चक्रव्यूह रचाया था उसमें फंस गए हैं पांडव। चक्रव्यूह चक्रव्यूह चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह नहीं कौरव सेना का अजगर है, जो अपनी कुंडली के बीच में पांडव सेना को जगाड़कर हमें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं आता श्री कृष्ण भ्राता अर्जुन को युद्ध भूमि के दक्षिण कोने पर क्यों लेकर चले गए। ये चक्रव्यूह नहीं, एक सोची समझी हुई कुटिल योजना का अंश है। अब समझ कुटिल लगी। योजना जिसकी घोषणा उन तीनों शंखों की ध्वनि ने कर दी थी और जिनको सुनकर मेरा माथा ठनका था। अब माथे पर हाथ मारने से क्या होगा? कपाल रगड़ने से भाग्य का लिखा नहीं मिट जाएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। मैं अपनी गदा से कौरवों का यह चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। नहीं भीम, यह संभव है। चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। यह युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हाँ ताऊश्री, भ्राताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। हाँ भ्राताश्री, यह चक्रव्यूह किसी पिशाच की भांति हमारी सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। भ्राताश्री, शीघ्र निर्णय लीजिए। ठीक है अभिमन्यु, चक्रव्यूह को भेदने के तुरंत बाद तुम वापस लौट आओगे। क्षमा करें ताऊश्री, मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूं, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता।
तोड़ना आता है, वापस तोड़ना नहीं आता चक्रव्यूह। क्या चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो, परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते? नहीं, तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री ने आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। ठीक है अभिमन्यु, फिर मैं तुम्हें जानबूझकर मृत्यु के मुंह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि अर्जुन यहां होता तो बात दूसरी होती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? वो बड़ा ही भावुक है। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं। कह दिया ना कि नहीं हो सकता। यदि मैं चक्रव्यूह ध्वस्त नहीं करूंगा तो फिर उस समय आप पिताश्री को क्या उत्तर देंगे जब पांडव सेना के योद्धाओं की लाशों से युद्ध भूमि ढकी होगी और उसमें मेरी भी लाश होगी? अभिमन्यु, भ्राताश्री, अभिमन्यु ठीक ही कह रहा है। मरना है तो मार कर मरेंगे। हाँ भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस पड़ूंगा। हम अभिमन्यु के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यदि तुम सबका यही विचार है तो ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। अभिमन्यु, तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा ताऊश्री। हाय 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 हाय। हैवी हैवी जबरदस्त। गौरव परेशान हो गए। भांजे, तुम ये शंख की ध्वनि सुन रहे हो? कहीं अर्जुन वापस तो नहीं लौट आया? नहीं मामाश्री, ये ना तो अर्जुन के शंख की आवाज है और ना ही ये कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज। तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? ये शंख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बजा रहा है। इसका अर्थ है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ेंगे। भाई ये भी अभिमन्यु! आक्रमण! आक्रमण! हाँ मित्र, अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडवों ने आक्रमण भी किया है, परंतु चक्रव्यूह से टकराना आत्महत्या के बराबर है। भांजे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है पांडवों का विनाश काल आ गया है। तभी तो अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रव्यूह का भेदन करने चले हैं। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तो कह रहा है। पांडवों की मति मारी गई है, जो वो स्वयं मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। ठीक है, कुमार अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ग्रहण की है, परंतु वो चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर सकेगा? न ही वो अर्जुन है और न ही वासुदेव कृष्ण। लेकिन दोनों भी अंश हैं। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है। उसने केवल गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त नहीं की है, युद्ध का अनुभव भी है उसे। जो कि कृष्णा जी उसका का जीवन तलवारों की छांव में बीता है, इसीलिए उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो चक्रव्यूह को ध्वस्त करने निकला है। हाँ।
युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के नहीं, ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो अवश्य हमें विजय मिलेगी। अवश्य होगी भांजे, अवश्य होगी। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम प्रवेश कैसे करेंगे? काकाश्री, ये व्यू चक्र के जैसा घूम रहा है, परंतु घूमते घूमते एक पल के लिए इसका मुख खुला रह जाता है। जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। और ये एपिसोड तला भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ गया। क्या अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को भंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंट हमें कौरव आज नज़र आने इससे पहले हमें युद्ध भूमि में पितामह भीष्म के होते हुए नहीं वो नजर आए, और उसके बाद उनका नज़र आना बनता भी है। क्यों? क्योंकि उनके पहले योजना के जो पहले 3-4 कदम थे वही बहुत अच्छे पड़े हैं, और जो जो वो कर रहे हैं वो आज होता भी जा रहा है। सबसे बड़ी जीत ही उनकी ये थी, कृष्णा जी और अर्जुन को इस युद्ध भूमि से दूर लेकर जाना, दूसरे छोर पर लेकर जाना। जब उनकी वो कामयाब होगी, तो जब उन्होंने चक्रव्यूह बनाया है, अब उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि किसी भी पांडव को पता ही नहीं है इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका। अगर बात की जाए अभिमन्यु की, उसको तोड़ना तो आता है, उसके पास समर्थ भी है, वो योद्धा भी है, सब कुछ है, लेकिन तोड़कर नुकसान पहुंचाकर वापस नहीं आ सकता वो। तो यही सारी योजनाओं के मुताबिक वो इतना तो खुश हो रहे हैं धृतराष्ट्र समेत कि वो एक तरफ से जीते हुए ही हैं आज, और दूसरी तरफ आप देखें कि अभिमन्यु के पीछे पीछे चारों पांडव उस चक्रव्यूह में जाने की कोशिश करने लगे हैं। क्या इनकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी या नहीं पाएगी, या उतनी देर में अर्जुन लौट आएंगे, ये तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। पांडव की वजह से सूरत में है कि अर्जुन वापस लौट आए। बिल्कुल। तो ये गाइस अब आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।